इतक्या मोठ्या ॲक्सिडेंट नंतर रत्नाजींनी जे आपल्या आयुष्यामध्ये पुढे पाऊल टाकलं आणि त्या पावलांनी जे काही शिकल्या, ठेचकाळल्या, सगळ्या गोष्टी त्यांच्या जीवनामध्ये आल्या. वाईट अनुभव आले, चांगले अनुभव आले, काही डिमोटिव्ह करणारे लोक मिळाले, काही मोटिवेशन देणारे लोक मिळाले. पण या सगळ्या गोष्टींना त्यांनी एक मैलाचा दगड साबित करून स्वतःला पुढे नेलं आणि या सगळ्या याच्यामध्ये त्यांनी आपल्याला सांगितलं की त्यांना तेजस्विनी हा पुरस्कार मिळाला. तर मला असं जाणून घ्यायचं है रत्ना जी, मुझे ये जानना है कि आपको ये तेजस्विनी पुरस्कार मिला, आपने जैसे बताया, और भी बहुत पुरस्कार आपको मिले होंगे. तो जैसे आपका एक्सीडेंट होने के बाद आपकी जो मनोदशा थी, एक डिमोटिव होता है आदमी या एक जीने की उम्मीद चली जाती है, और वो जो अपनी मानसिकता होती है, और बाद में ये सब टप्पा पार करके आपको जो पुरस्कार मिलता है, और वो टाइम पे अपनी सोच और ये टाइम की आपकी सोच कैसी थी, और आपको कितने पुरस्कार मिले और कहाँ कहाँ से मिले, तो ये भी मुझे जानना है. देखिए, जो पुरस्कार वगैरह मिलता है, मीडिया में आना, पेपर में आना, टीवी न्यूज़ में आना या पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात होती है. तो एक्सीडेंट होने के पहले जब फिल्में देखती थी मैं, तो तब ऐसा लगता था कि उनमें भी दिखाया जाता था इस तरह से पुरस्कार हुआ. तब मन में एक बार ख्याल आया था कि मुझे भी कभी ऐसा मिलना चाहिए. अच्छा. वो बस नॉर्मली ख्याल था. मगर वो ख्याल किसी और परिस्थिति में जाकर मेरे साथ हकीकत में बदलेगी, ये मेरी सोच के बाहर थी. लेकिन ये जो पेंटिंग्स का काम मैंने किए हैं, उसके बाद पहली बार जब डॉक्टर नंदिनी मैडम, नंदिनी देवकर जी ने मुझे मेरे घर पे आए वो और बोला कि आपके इस काम को देखते हुए 8 मार्च महिला दिवस पे हम आपको सत्कार करना चाहते हैं, तेजस्विनी को पुरस्कार देना चाहते हैं. अच्छा. थोड़ी देर के लिए मैं शॉकिंग रह गई. तो मुझे बचपन वाली बात याद आ गई कि ये कभी मैंने सोचा, है ना, लेकिन एक नॉर्मली एक छोटी सी सोच थी कि जो हर कोई सोचता है बस वैसे ही. लेकिन आज हकीकत में बदलेगी ये मैंने नहीं सोची. तो इस बात को सुनने के बाद मैं बहुत खुश थी. मेरी खुशी दुगनी हो गई. क्यों? क्योंकि जिस परिस्थिति से मैं निकल रही थी, कठिन परिस्थिति जिसे बोल सकते हैं, एक्सीडेंट होना और उसके बाद अकेले से शुरुआत करके सब कुछ करना, और धीरे 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 मेरे माँ बाप भी कहीं थोड़ा सा ठहराव आ रहा था. लेकिन इस पुरस्कार के बारे में सुनकर उनके अंदर जो खुशी हुई है, मेरी खुशी को दुगनी कर गई है. कि मेरे माँ बाप अभी बहुत खुश है. उनके चेहरे पे जो रौनक मैं लाना चाहती थी वो आई है. सच बोले तो तेजस्विनी का पुरस्कार जब मुझे मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने मुझे उस काबिल समझा है कि जरूर मेरे अंदर ऐसे कुछ गुण बने हैं जिसे उन्होंने समझा, देखा, या उन्हें लगा कि नहीं ये उस काबिल है करके मुझे दिया. मतलब मैं आज उस मुकाम तक पहुंची हूँ कि नहीं, मैं भी 10 लोगों के बीच में खड़ी हो सकती हूँ. और हाथ ना होने की वजह से, जैसे कल मुझे बोला जाता था अपाहिज है, और मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं आप लोगों के बराबर खड़े नहीं हो सकती. आज ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ खड़े होकर मैं भी रह सकती हूँ. तो उनके स्कूल में मुझे 8 मार्च को महिला दिवस में जब बुलाया गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और मैं कभी माइक में कैमरे के सामने आकर बोली नहीं. एक तो मेरा डर इतना भयानक था. और उस वक्त मेरे एक दोस्त था सुरेश नाम का, उसने मुझे बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया था, क्योंकि कॉलेज के स्टेज में वो परफॉर्मेंस करता था, तो मुझे समझाया था ऐसा. मगर वो भी खाली व्यर्थ ही गया. मैं कुछ लिख कर लेकर गई थी. स्टेज पे जाकर मैं पढ़ के सुनाई हूँ. अपनी ही बातें थी, लेकिन उसे लिख कर लेना पड़ा. लेकिन अनुभव बहुत अच्छा रहा और खुशी बहुत अच्छी है. और उसी वक्त से लोग मुझे जानने लगे, और धीरे धीरे उसके वो खुशी ने मेरे अंदर उत्साह भर दिया कि मैं और करूँ. तो धीरे धीरे जैसे मेरे काम बढ़ते गया, फिर कभी यहाँ से जेसिस क्लब से मिला, एक बार शांताराम पोर्टू के हाथों से मिला मुझे. फिर एक बार महिला कलश करके है, कलश योजना, उनके तरफ से मिला. फिर ऐसे करके धीरे 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 बहुत जगह से मिलते गए, कम से कम 20 हो गए. लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक बात है, जैसे 2001 में स्त्री महिला शक्ति की तरफ से तेजस्विनी का पुरस्कार मुझे 2001 में मिला, 8 मार्च को. 20 साल के बाद 8 मार्च को ही 2020 में
मुझे नागपुर से उसी संस्था के दूसरे ग्रुप वालों ने बुलाए। मैं शॉकिंग नहीं, इस बात को मैंने वहाँ पे भी बोला है। अरे वाह। 2001 में मुझे वहाँ पे मिला, बराबर 20 साल के बाद मुझे नागपुर से उन्हीं का गट है वो, वहीं से तो उनकी तरफ से मिला। मैं बोली आप लोग उनको जानते हो क्या? तो बोले हाँ हम भी जानते हैं, हमारा ग्रुप है। वो लोग चंद्रपुर में काम करते हैं, नागपुर में काम करते हैं। अच्छा। फिर वो लोग ने भी बुलाए, और जैसे कोरोना लगने के मतलब 8-10 दिन पहले की बात है, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और मेरे इन सब चीजों को काफी हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने का कारण ये था, जैसे मेरी सोच थी वो सोच उनकी भी रही है कि किसी की कमजोरी को देखकर किसी को मतलब तुच्छ मत समझना, इसके हाथ नहीं या पैर नहीं, इसको देखकर अपाहिज बोल के उनको अपमानित मत करो। उनको अपमानित मत करो। हो सकता है कि उनका साथ देके उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करो, और उनको गलत बोल के उनके पीछे मत करो। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे शब्द बोले थे। और मेरा ये कहना है कि जैसे लोग बोलते हैं ना, मैंने वहाँ पे बोला था ये बात कि सिर्फ हाथ या हाथ की लकीरों पर यकीन मत करो, क्योंकि जिसके अंदर जिद है वो तो बिना हाथ के भी इतिहास लिख देगा। तो ऐसी ही कोशिश मेरी रही है। तो ये पुरस्कार जैसे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मेरी उत्साह और बढ़ती जा रही है। कैसे मिले? क्यों? क्योंकि जो लोग मुझे देख रहे होंगे उसमें से अगर 100 अच्छे होंगे तो एक तो मेरे जैसे होंगे। अगर उसके अंदर ये बात आ गई, ये इन्होंने किया है तो मैं क्यों नहीं। ऐसे अगर समाज में सभी हैंडीकैप लोग अगर ये सोचने लग गए वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। बस मुझे उनके दिमाग में ये बात भरनी है। इसीलिए मेरी कोशिश हमेशा ही रहेगी मैं बहुत अच्छा और बड़ा कुछ करूं, और इसी तरह से नाम सब गूंजती रहे कि नहीं कर रही हूँ करके लोगों के सामने नाम आना चाहिए, ताकि वो लोग मुझे जाने समझे और मेरे मुझसे मिले, या मैं उन तक पहुंचूं और समझाऊं कि करो, हारो मत। हार अपने अंदर है, जीत भी अपने अंदर है। अगर हम मन से हार गए तो हार गए, कोशिश करेंगे तो जीत गए। उनके अंदर ये उत्साह लाने के लिए मैं आप तो चलो आपने ये दूसरों को एक मोटिवेशन दिया, लेकिन आपकी मोटिवेशन कौन थे? जैसे कोई एक किताब अगर कोई हो, या कोई बड़ा व्यक्ति हो जो आपको मोटिवेट करता हो, तो ऐसी आपकी मोटिवेशन कौन? देखिए, मोटिवेशन ऐसा होता है कि हम किसी को देखकर ही कुछ सीखते हैं, है ना। तो ऐसी जगह पे मैंने तरह तरह की चीजों को देखना शुरू किया। जैसे टीवी में कहानी आती रहती है कि विच्छिंद्री वाले, नाम मैं भूल रही हूँ, उनके भी 2 पैर कट गए थे। उनकी एक कहानी। अच्छा। फिर उनकी कहानी फिर सबसे ज्यादा घाव भरा है इनसे, हमारे राष्ट्रपति जी जो रह चुके हैं, अब्दुल कलाम। उनके लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट आया था कि उन्होंने जॉब के लिए ट्राई किया, जॉब के लिए तो उनको जॉब नहीं मिला, तो वो पूरे डिप्रेशन में चले गए थे। फिर उनको आकर किसी ने बोला कि भगवान ने तेरे लिए कुछ बेहतर सोच के रखा होगा, और अच्छा सोच, इसीलिए तू कुछ और सोच। वो पायलट बनना चाहते थे, ऐसा कुछ सुना था मैंने, पर वो नहीं हो पाया। लेकिन वो जब खुद एक साइंटिस्ट बन गए, राष्ट्रपति बन गए, और जब वो उसी प्लेन में आना जाना शुरू किए, तब उन्होंने एक बार खुद से ही सोचा कि अगर मैं पायलट बनता तो आज ये पद नहीं मिलता मुझे, है ना। तो वो सारी बातों को मैंने बहुत अच्छे से लिया अपने ऊपर कि मैं सोचूं अगर ये काम मुझसे नहीं हो रहा है तो भगवान ने मेरे लिए कुछ और सोच के रखा है। अच्छा, और बड़ा तो हाँ, बड़ा सोचा होगा। जैसे उन्होंने, उनके बारे में कहा गया था, उन्होंने सोचा था। इस तरीके के मैं टीवी में बोलो, पेपर न्यूज में बोलो, इस तरह की जो घटनाएं घटती है, मैं इसको पूरे मन से पढ़ती हूँ। पर्टिकुलरली मैं किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं रखी हूँ कि मुझे इन्हीं के बारे में सोचना है या कुछ। मैं समाज की हर घटना को, जहाँ से मोटिवेशन मिलता है आप लेते, क्योंकि सबके पीछे एक इतिहास होता है। सही है। तो मैं जानने की कोशिश, सबकी कहानी अलग होगी, कहानी का दर्द अलग होगा, है ना। तो सबसे एक नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं सब कुछ ढूंढती रहती हूँ। और फिल्मों के गाने सुनना, फिल्में तो मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिल्मों से सीखने वाली चीजें वो फिल्में आजकल बनती नहीं है। तो बेहतर यही है कि समाज की हकीकत जो घटनाएं है, जिनके साथ ये दर्द छुपा रहता है, जिनके साथ ये संघर्ष छुपा रहता है, उन्हीं चीज को ढूंढती हूँ। चाहे फेसबुक बोलो, यूट्यूब बोलो, या न्यूज़पेपर हो, ऐसे में देखकर, सीखकर, उन्हीं को समझकर आगे बढ़ने
करने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कि मेरे अंदर कोई कमी है तो उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ, या फिर उससे जो सीखने को भी नया कुछ मिल जाता है उससे, हाँ उसने ऐसा किया तो मैं भी कर सकती हूँ, वहां से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो इसी तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और वहीं से वो सबको, वो हर पॉइंट मेरे लिए आदर्श है, जहाँ तो सीख जैसे पा रही हूँ। आप जैसे अभी बोला आपने कि गाने सुनना पसंद है, तो ऐसी और कोई हॉबी आपकी जो आपने अभी भी हाँ, आपके पास? मुझे मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब मुझे, आज इतना बोल सकती हूँ, अगर मैं पेंटिंग ना करती और हाँ, अगर हाँ। मुझे मौका मिला होता हाँ। तो मैं कोई रेसिंग में आगे बढ़ चुकी होती, क्योंकि मुझे अच्छा। दौड़ने का, खेलने का बड़ा शौक रहा है। Sportsmanship। हमेशा मैं फर्स्ट प्राइज लाती थी स्कूल से, अच्छा। फर्स्ट प्राइज लाती थी, फिर डांस भी करती थी स्कूल हाँ, में। हाँ, ये हाँ। 2 क्षेत्रों में मैं थी। और आज भी अच्छा। अगर कहीं गाने सुनती हूँ तो पैर थिरकने थिरक लगते हैं गए। इच्छा होती है कि डांस कर लो, लेकिन बढ़िया। नहीं, वो मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन खेलने ऐसे में नहीं मैं कर आगे, सकते हो आप, अभी भी डांस कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी खेलने नहीं में है। इच्छा बहुत थी। मैं फर्स्ट प्राइज के अलावा घर पे कभी आई नहीं तो एक विवेक प्राइमरी स्कूल था, 15 अगस्त और 26 जनवरी को हाँ। वहाँ पे प्रोग्राम होना ही था। वहाँ पे कई तरह के खेल खेलते थे, उसमें हर जगह पार्टिसिपेट करती थी और फर्स्ट प्राइज मुझे मिलता था। अरे वाह। तो